कथा सत्संग सुने बिना व्यक्ति अंधकार में ही रहता है, न वो भगवान को जान पाता है, न वो संतों को जान पाता है। यहाँ तक कि कोई भक्ति भजन करता है लेकिन सत्संग नहीं करता, उसको स्वयं नहीं पता कि वो जो भक्ति भजन कर रहा है वो है क्या, इसकी महिमा क्या है। इसलिए कहा कि जाने बिना ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना ना होई प्रतीति, जब तक जानेंगे नहीं तब तक कहाँ विश्वास हो पाएगा, और जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति कहाँ। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए सबसे पहले साधक को सत्संग करना चाहिए, और ये सत्संग चलेगा मरते दम तक। चाहे भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आके खेल रहे हैं, भले इतनी ऊंची स्थिति भी क्यों ना आ जाए, तब भी सत्संग भूल कर भी नहीं छोड़ना। अभी तो श्री कृष्ण को के दर्शन किए हैं, अभी जाना कहाँ है। उमा राम स्वभाव जेही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इनकी सेवा के सिवा और कोई मन में यदि भाव है, भले तुमको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन क्यों ना हो गए हो, श्री कृष्ण की रसमयी सेवा के अलावा और यदि कोई कामना है, कोई भी ऊंची से ऊंची कामना क्यों ना हो, इसका सीधा सीधा अर्थ है अभी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ जानना बाकी रहे। चाहे दर्शन हो गए साक्षात, श्री कृष्ण तुमसे बातें कर रहे हैं, नामदेव जी के साथ में भगवान एक थाली में भोजन कर लेते थे, इससे ऊंची क्या स्थिति होगी। उसके बाद भी नामदेव जी अधूरे हैं, पूरे नहीं। जाओ संतों का संग करो, गुरु बनाओ संतों को। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर के नामदेव जी को कहते हैं गुरु बनाओ, सत्संग करो, अभी तुम कच्चे हो। नामदेव जी कहते हैं आप मेरे साथ में खेलते हैं, आप मेरे बिना आपका एक क्षण भी मन नहीं लगता, आप व्याकुल हो जाते हैं जब मैं मंदिर नहीं आता, इतना आप मुझसे प्रेम करते हो। अब भी कुछ बाकी रह गया। भगवान कहते हैं ये तो संत ही बताएंगे क्या बाकी है, तुम सत्संग करो, गुरु बनाओ, शरणागति लो। बताइए श्री कृष्ण जिनके संग खेल रहे हैं वो नामदेव जी कितनी बड़ी हस्ती होंगे। वो नामदेव जी भी सत्संग करने के लिए गए, ठाकुर जी को छोड़कर, विठलनाथ ठाकुर जी को छोड़कर, पंढरपुर को छोड़कर के पूर्णानाथ महादेव के पास मंदिर में, वहां उनको संत मिले, विसोबा खेचर जी। संत संग बहुत आवश्यक है। साक्षात दर्शन की कौन कहे, इतना तुम्हारा प्रेम ठाकुर जी का, तुम्हारे संग एक ही थाली में खा ही नहीं रहे, बल्कि अपने हाथों से तुमको ग्रास दे रहे हैं, और तुम अपने हाथों से ठाकुर जी को खिला रहे हैं। एक ही साथ भले सो रहे हो, आलिंगन बद्ध हो, तब भी मत सत्संग से दूर रहना।